आखिर कौन है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। धीरू से कैसे बने धीरेंद्र शास्त्री, जानिए क्यों है विवादों में। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ भागेश्वर धाम सरकार, आजकल ये नाम मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है, जिसका कारण यह है कि इन पर आरोप लग रहे हैं कि ये नागपुर से कथा छोड़कर भाग आए हैं। नागपुर की अंधश्रद्धा एम्बुलेंस समिति ने आरोप लगाया है कि दिव्य दरबार की आड़ में धीरेंद्र शास्त्री जादू टोना करते हैं, और जब इनको इनकी सिद्धि को साबित करने के लिए कहा गया तो ये दरबार छोड़कर भाग आए। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री ने स्थानीय मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि इनके गुरु के जन्मदिन की वजह से इनको सभी जगह से 2-2 दिन कम कर दिए गए, इसलिए नागपुर की कथा से भी 2 दिन कम कर दिए गए हैं। विरोध करने वालों को तो शास्त्री जी ने सनातन धर्म विरोधी तक कह दिया। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं धीरेंद्र शास्त्री के बारे में। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म छतरपुर जिले के ग्राम गड्ढा में 1996 में हुआ था। इनका एक भाई और एक बहन है। इनके भाई का नाम शालिग्राम गर्ग उर्फ सौरभ है, जो इनसे छोटा है। बहन का नाम रीटा गर्ग है। पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज है। बताया जाता है कि इनकी माता इनको प्यार से धीरू बुलाती है और गांव के लोग धीरेंद्र गर्ग कहते हैं। वैसे तो धीरेंद्र बचपन से ही चंचल, चतुर और हठीले थे। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव के ही एक सरकारी स्कूल से हुई। 10वीं और 12वीं की पढ़ाई भी इन्होंने पास के गांव से ही की। इनका जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था और इनके पिता पुरोहित गिरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। एक समय ऐसा आया जब इनके चाचा तथा इनके परिवार को पुरोहित गिरी करने के लिए आपस में बांट दिया गया। बंटवारा होने के बाद इनके परिवार पर आर्थिक संकट छा गया। इनकी माता जी ने भैंसों का दूध बेचकर परिवार का भरण पोषण किया। इसी बीच भागेश्वर धाम के महाराज भी कुछ करने लायक हो गए थे और गांव में लोगों के बीच बैठकर कथा सुनाने लगे। वो धीरे धीरे कथाओं से प्रसिद्धि पाने लगे और साल 2009 में अपनी पहली भागवत कथा पास के ही गांव पहरा के कुंडन में सुनाई। ऐसा करते करते वो आसपास के सभी गांव में मशहूर होने लगे और आसपास के गांव के लोग इन्हीं से कथा सुनने लगे। आज के समय धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बड़ी संख्या में भक्त हैं, जो दावा करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की समस्या को उसे बिना पूछे कागज पर लिख देते हैं और बिना बताए ही उसके मन की बात भी जान लेते हैं। पहले इनका दरबार मंगलवार और शनिवार को लगता था, लेकिन जब भी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री गांव में रहते हैं तो ये दरबार हर रोज लगता है। इसी दरबार को लेकर विवाद बना हुआ है। बताया जाता है कि श्री बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग की भी समाधि है। इसी स्थान पर धीरेंद्र गर्ग ने भागवत कथा का आयोजन किया। आसपास के गांव के साथ ही जिले के सभी धर्म प्रेमियों को बुलाना शुरू किया और अपने धार्मिक ज्ञान और शक्तियों से लोगों को जोड़ना शुरू किया। देखते ही देखते इनके भक्त बढ़ने लगे। भागेश्वर का ये मंदिर भागेश्वर धाम कहलाने लगा। यहीं से शुरू हुआ धीरू से पंडित धीरेंद्र बनने का सफर। भागेश्वर धाम के महाराज ने अपनी ऐसी महिमा दिखाई जिसे हजारों लाखों की संख्या में यहाँ भक्त पहुँचने लगे। महाराज ने भागेश्वर धाम में ऐसा दरबार लगाया कि देश दुनिया से लोग अपनी पीड़ा लेकर यहाँ पहुँचने लगे। लोग कहते हैं कि महाराज की खास बात यह है कि लोगों के मन की बात पहले ही पर्चे पर लिख देते हैं, जिसे सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। पहले महाराज केवल देश में ही दरबार लगाते थे, लेकिन अब तो विदेशों में भी दरबार लगाने लगे हैं। लोगों को दिलों और दिमाग पर छाए हुए हैं। इनको लाखों की संख्या में भक्त हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म की रक्षा के लिए इनमें उत्साह बढ़ते रहते हैं। इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि वो आए दिन अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं। वैसे महाराज अपनी कथाओं और बयानों में बुंदेली भाषा का जमकर इस्तेमाल